के सुजानगढ़ तहसील के सीमावर्ती गांव काणुता में संतोष मेघवाल का दौरा है। मंगरासर ग्राम पंचायत में अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। कम से कम 500-600 लोगों की भीड़ थी और मंगरासर सुजानगढ़ तहसील का बीजेपी का गढ़ माना जाने वाला गांव है। मनमरी देवी जो अभी वर्तमान में प्रधान है सुजानगढ़ पंचायत समिति के, वो इसी ब्लॉक से चुनाव लड़े थे और मंगरासर ने ही मनमरी देवी को चुनाव जितवाया था। संतोष मेघवाल के काफ़ी करीबी माने जाने वाले व्यक्ति शख्स हमारे साथ है। ये शख्स नाम और पहचान का मोहताज नहीं है और काफ़ी बिदासर तहसील में भाजपा के सबसे बड़े कार्यकर्ता यदि कोई कहे जाएंगे तो वो सोन जी लोमरोड है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम सा सोन जी। राम राम सर। सर्वप्रथम तो मैं आपको इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जो ये चुनावी बिजल पक चुका है गवर्नमेंट चुनाव आयोग से, इसमें मेरा यही कहना है कि आने वाली 25 तारीख को संतोष जी को पूरे विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से चुनाव जिताएगी जनता, क्योंकि सारी जनता 36 कौम उनके साथ है। कहीं भी आप किसी भी गांव चल जाओ, कहीं भी संतोष माइनस नहीं रहेगी, क्योंकि इनके जो 8 साल का इसका प्रधान का कार्यकाल रहा है, बहुत ही वो शानदार कार्यकाल रहा है। और एक महिला होने के नाते भी इसने ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर ये ब्याह शादी गमी कहीं ये बैठने के लिए गई नहीं। और 36 कौम की ये भावनाएं होगी कि अपने को संतोष जी को विधानसभा में भेजना है, इसलिए पूरे विधानसभा क्षेत्र का ये 36 कौम का है कि संतोष जी विधानसभा में जाए। और जैसे बिदासर पंचायत समिति का इसने प्रतिनिधित्व किया है, वैसे सुजानगढ़ का ये डंका विधानसभा राजस्थान की विधानसभा में बजाए अपनी तरफ से। बिदासर तहसील में काफ़ी दबदबा है आपका और संतोष मेघवाल दोनों का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुजानगढ़ तहसील में काफ़ी मतलब थोड़ा कम काम पड़ता है, थोड़ा आपका ये तहसील का क्षेत्र नहीं रहा प्रधान का, तो यहाँ से स्थिति मजबूत लग रही है सुजानगढ़ तहसील से या फिर बिदासर तहसील के बराबरी लग रही है आपको? देखो, पूरा विधानसभा क्षेत्र मजबूत है। संतोष जी भी लालगढ़ से लेकर बागसरा तक, मंगरासर से लेकर सोनिया से तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमी है। और मैं भी पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, क्योंकि मैं पहले सरपंच रह चुका, उसके बाद सुजानगढ़ पंचायत समिति का मैं सदस्य ही रहा था। और सदस्य रहने के नाते मैं सुजानगढ़ पंचायत समिति का स्टैंड कमेटी का मेंबर था, इसलिए पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घुमा हूँ। और अब मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ और दूसरी बार चूरू कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूँ न्यू रोड। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ दबदबा नहीं है। संतोष जी का पूरे विधानसभा क्षेत्र में दबदबा है, क्योंकि 36 कौम उनको चाह रही है। मनमरी देवी जो भी वर्तमान में प्रधान है सुजानगढ़ पंचायत समिति की, हमारे इसी ब्लॉक से काणुता ब्लॉक से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें मंगरासर गांव हमारे ब्लॉक में शामिल है। काणुता से 300 वोट करीब यहाँ से मनमरी देवी पीछे रही और मंगरासर ने साथ दिया उनका और मात्र 70 वोटों से चुनाव जीत करके वो पंचायत समिति के प्रधान बने। मंगरासर भाजपा का गढ़ माना जाता है सुजानगढ़ तहसील में। काणुता में भाजपा के थोड़े वोट कम हैं। क्या कोई ऐसी कोई योजना है जिसके माध्यम से मंगरासर के बराबर काणुता को आप करने के लिए आज कोई विशेष कोई मुद्दा है आपका? हमारे पास विकास का मुद्दा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में ये भारतीय जनता पार्टी पीछे रहे, चाहे काणुता हो, चाहे मंगरासर हो, चाहे जीड़ी हो, चाहे यहाँ कोई गाँव हो। चाहे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी 105 गांव हैं, सभी से लीड लेके सुजानगढ़ बढ़ेगी। कितने वोटों से जीत होगी आपके? कम से कम ये 15 और 20 हज़ार के आसपास चुनाव जीतेगी। 15 और 20 हज़ार के आसपास। सोन जी लोमरोड का कहना है कि 15,000 के आसपास वोटों से हम लीड लेकर के यहाँ से सुजानगढ़ विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। और संतोष मेघवाल का दबदबा बिदासर तहसील में ही नहीं, सुजानगढ़ तहसील के जो पुराने जो गाँव हैं उनके अंदर भी संतोष मेघवाल का काफ़ी दबदबा है। राम राम सर, धन्यवाद।